जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो हमेशा ये कहते हैं कि हमसे तो कभी कुछ होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता हमसे कुछ, हम कितना भी ट्राई कर ले वो मतलब चीज़ ख़राब ही होगी, जो हमेशा अपनी लाइफ से निराश हो चुके हैं और जो बस थक चुके हैं, अब जिन्होंने बस सरेंडर कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये मैसेज गुरुजी ने उनके लिए भेजा है। संगत जी, आप मतलब मैं सुबह जब सूर्य को देखती हूँ ना, तो बस मुझे यही लगता है कि ये नॉन स्टॉप पता नहीं युगों युगों से मतलब गति में है, चले ही जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। उनको अपना बाद में देखते हैं कि मेरे इस कर्म से क्या मिलेगा। मैं जो मतलब कर रहा हूँ डेली, सुबह रात शाम, मतलब वो काम कर ही रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। तो मतलब अपने कर्म के ऊपर सबसे पहले आपको काम करना है, आपको उसको देखना नहीं है कि इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। उसके ऊपर भी बहुत कष्ट आते हैं, ग्रहण लगते हैं, बादलों से छिपता है, उसके ऊपर भी आते हैं बहुत कष्ट, लेकिन उसको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। संगत जी, अपना जो काम है ना, उनको देख कर के आज मुझे लगता है कि तुम्हें वो अपना कर्म कभी नहीं छोड़ रहे, कभी नहीं छोड़ा उन्होंने अपना कर्म करना। वो ऑन द टाइम, सुबह अपने टाइम पर ही उदय होते हैं, अपने टाइम पर ही होते हैं। और ऐसा कौन सा दिन है जो आकाश में हमारे को मतलब नहीं होते। वो इल्यूज़न होता है, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब उनको कोई शाइन करने से रोक सकता है। तो संगत जी, आपको भी कोई जो आपके अंदर हिडन चीज़ें हैं वो कोई भी नहीं रोक सकता है लाने के लिए। अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो प्लीज़ डेली थोड़ी देर के लिए सूर्य को निहारा करिए, आपको खुद ही मतलब ज्ञान मिल जाएगा उस चीज़ के लिए। आपको मतलब ये होगा कि आप सिर्फ अपना काम पर ध्यान दीजिए, आप उस चीज़ को मत रोकिए, अपना कर्म कंटिन्यूटी में करते जाइए। वो सफल होगा, फिर विफल भी होगा, मतलब बार बार ऐसे भी होगा। तो लेकिन आपको ये सीख ज़रूर मिलेगी कि अगर आपको किसी दिन शाइन करना है, आपको अगर नंबर 1 बनना चाहते हैं, जो सच में सफल होना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको निरंतर अपने मतलब कर्म में लगा ही रहना है। वो रुक नहीं सकता है, जिस दिन वो रुक गया उसी दिन ही उसकी गति मतलब वो ख़राब हो गया। आपको सूर्य से मतलब बहुत बड़ी सीख मिलेगी। प्लीज़ थोड़ी देर मतलब स्पेंड कीजिए टाइम, अपनी मोबाइल की दुनिया से निकलिए, लैपटॉप टीवी की दुनिया से निकलिए, और कुछ टाइम जिनको बिल्कुल जो हताश हो चुके हैं बिल्कुल कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है, हम कर करके थक गए बट कभी कुछ नहीं होने वाला है, हम लोगों को समझा समझा के थक गए बट कभी कुछ नहीं होने वाला है, तो आप प्लीज़ थोड़ी देर सूर्य की तरफ देखिए। वो डेली अपने आप को जलाता है, तपाता है, तब जाके दूसरों को रोशनी दे पाते हैं। निरंतर वो काम में अपने लगे हुए हैं। जिस दिन भी उन्होंने करने के लिए छोड़ दिया तो उसी दिन ही मतलब हम लोगों का क्या होगा आप समझ सकते हैं। सूर्य नहीं तो ये पृथ्वी पर मतलब जीवन नहीं। तो संगत जी, निरंतर मतलब आपका छोटे से छोटा भी अगर कोई कर्म होता है ना, तो आप उसको, अगर आपके इंट्यूशन अंदर मन कहता है कि ये कर ले, तो उसको करिए, अपने कर्म से पीछे मत हटिए। अगर आपको कहते हैं, अगर आपका मन कहता है कि भाई इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ, तो आपका छोटे से छोटा सहयोग भी ना बहुत बड़ा काम कर देगा एक दिन। आप आगे बढ़िए, आप अपने में कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आप नेचुरलिटी में मतलब बाहर निकलेंगे। अपने उस ऑरे जो आपने अपने चारों तरफ बना लिया है ना, आपने जो अपने चारों तरफ एक ऑरा बना लिया है, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। वो आपको तभी निकलेगा जब आप एक तो गुरुजी की शरण में आ गए हैं, और दूसरा संगत जी की मतलब हर चीज़ को अपना गुरु बनाइए। हर चीज़ को, पैदा होने से अंत तक आपकी लाइफ में जो चीज़ आपकी आंखों के आगे आती हैं, जो आपकी ज्ञान इंद्रियां आपको फील कराती हैं, 5 जो होते हैं ऑर्गन्स, ठीक है,
तो वो जो आपको फ़ील कराते हैं वही आपका मतलब गुरु है, जो आपको हर एक चीज़ सीख दे जाती है। एक चलती हुई चींटी भी आपको सीख दे जाएगी दीवार पे चढ़ती हुई बार बार कि मेहनत करनी है, कर्म करना है, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। आपको वो काम करना नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल बैठ नहीं जाना है अपने औजार डाल के कि नहीं अब मेरे से नहीं होता। वहीं पर ही वही आपका लास्ट डे था और भगवान कहता है नेक्स्ट डे तो मैं तेरे को देने वाला था और तूने जस्ट एक दिन पहले ही अपने हथियार अपने हाथ छोड़ दिए। तो अपने माइंड में वो फीलिंग रखिए कि आपको कभी भी रुकना नहीं है, निरंतर चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। सफलता आपको कभी भी मिल सकती है, आपको रुकना नहीं है। आपको मतलब फिर सनशाइन करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये मैसेज उन लोगों के लिए है गुरुजी का जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं, जो बिल्कुल उस ऑरे से नेगेटिविटी में भर चुके हैं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हम कुछ भी कर लें मतलब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देकर भेजा है। आपको उस क्रिएटिविटी को पहचानने के लिए आप कुछ टाइम सूर्य देव के साथ सुबह बिताइए, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा अपने आसपास देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यही सभी हमारा गुरु हैं। गुरुजी ने ही मुझे सिखाया कि बाहर कुछ नहीं है, सब तुम्हें ही अपने आप खोजना है और आपको अपनी मंजिल ना मिलती हुई दिख जाएगी। बहुत जल्दी आपको आपकी मंजिल मिलती हुई दिख जाएगी, आपको रास्ते दिख जाएंगे, हर तरीके से रास्ते दिख जाएंगे। सॉरी संगत जी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ, बच्चे को स्कूल से छोड़ती हुई आ रही हूँ और मैं रास्ते में बस रोक नहीं पाई अपने आप को, क्योंकि ये मैसेज बिल्कुल अभी था कि भाई संगत तक ये पहुँचा दीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल मतलब अपना मतलब बिल्कुल 0% हो गए हैं, उनके अंदर अब कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो अब कह चुके हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ सूर्य को थोड़ी देर निहारिए, वो आपको बताएंगे कि आप कभी भी अब जब आप कर्म छोड़ देते हैं अपना करना, तब आपकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी कर्म को जो आपको दिया जाता है, जो आपके भगवान द्वारा दिया गया है, उसको निरंतर करते रहिए, वही आपका कर्म है। आप जैसे सूर्य देव हैं, अपने आप को जलाते हैं, तपाते हैं, तब जाकर हमें दूसरे लोगों को जीवन मिलता है। और कहीं ना कहीं फिर आप ऐसे मतलब सनशाइन करेंगे कि दुनिया में सिर्फ एक आप ही होंगे और कोई होगा ही नहीं आपके अलावा। जैसे सूर्य सिर्फ एक ही दिखते हैं ना हमें, सौरमंडल में ऐसे बहुत होंगे लेकिन हमें एक ही दिखते हैं ना, तो उनके अलावा और कुछ नहीं दिखता ना, सूर्य एक ही दिखते हैं। तो ऐसे ही किसी दिन आप भी ज़रूर दिखेंगे। तो प्लीज़ अपने कर्म की तरफ बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। और गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी जो दिन पर दिन मतलब मैं भी कुछ ऐसी ही थी, बार बार मतलब कुछ ना कुछ कोशिश करती थी और हमेशा मतलब मुझे फेलियर देखना पड़ता था हर चीज़ के लिए। मैं हमेशा यही कहती थी, हर किसी से कहती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, लेकिन करना क्या है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि क्या मेरे लिए बना है वो मुझे नहीं पता है। वो चीज़ अंदर गुरुजी ने मेरे अंदर से वो चीज़ जागृत करी कि मतलब मेरे अंदर किस चीज़ का हुनर है, किस चीज़ की मतलब कैपेबिलिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ, उस चीज़ का मुझे ज्ञान कराया। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड है, पूरा मतलब उनके अंदर जोश है करने के लिए, बट बार बार फेलियर देखने की वजह से वो अपने हाथ पे छोड़ देते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं हो रहा, हम तो छोड़ दे, हम थक गए बस। तो आपको थकना नहीं है, वो एक आपको तैयार करा जा रहा है संगत जी, वो उस चीज़ के लिए जो आपका कर्म आगे करने वाले हो। छोटे छोटे स्टेप हैं, फेलियर्स हैं, ताकि आप कुछ आगे फेलियर्स भी अगर थोड़ा फेस करना पड़ जाए तो आपको मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा। आप उनसे मत डरिए, आप देखोगे यही सारी चीज़ें आप कहोगे यार ये तो सब मैं फेस कर चुका हूँ और ये तो ऑलरेडी मुझे आती है, तो मैं इसकी मतलब आप घबराओगे नहीं उन चीज़ों से। आपको एक बहुत ठोस रूप से तैयार किया जाएगा। जब आप गुरुजी की मतलब शरण में आ जाते हो ना, तो आपको अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से मतलब इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आपको तैयार कर देते हैं। और आप जिस मकसद से आए हो आप इस दुनिया में, वो मकसद तक आपको ले जाया जाता है। आपका पाथ आगे आगे मतलब पथ जो है वो क्लियर करते जाते हैं, कहीं और नहीं है। आपको कहीं से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट चीज़ें प्रैक्टिकल करिए।
प्रैक्टिकल में आपको पता चलेगा कि मतलब कहाँ पर आपको आगे का रास्ता मिलेगा। वो कुछ उपाय कराएंगे, कुछ मेडिटेशन कराएंगे, माफ़ी दिलवाएंगे लोगों को जिनका आपने बुरा किया। आपका एक काम करने से, एक शुक्राना करने से आपका एक रास्ता आगे का खुलेगा। आप दिन पर दिन मतलब बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि मैं अपने आप को प्रैक्टिकल वे में देख रही हूँ। मैं थ्योरी में नहीं चलती, मैं खाली लिसनिंग में नहीं मतलब चलती कि मैं सुना और चीज़ें कर दिया। मुझे चीज़ें प्रैक्टिकल करने में मतलब वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चीज़ें प्रैक्टिकल करूँगी, पहले खुद से जांचूंगी, फिर मैं उसको मतलब कर पाती हूँ, मैं उसको अपना पाती हूँ, नहीं तो मैं अपना ही नहीं पाती हूँ। तो संगत जी, आप इस पे पूर्ण विश्वास रखिए, अपने गुरुजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखिए और अपने चारों तरफ देखिए, बचपन से लेकर के अभी तक जब आपका स्टेज आ गया है, जिस भी उम्र में आप हैं, जिन्होंने आपको कुछ भी छोटी से छोटी सीख भी दी है, चाहे वो एक छोटा पेड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई जानवर क्यों ना हो, चाहे कोई रिश्ता क्यों ना हो। आपकी माँ ने आपको सबसे पहले गुरु वो है, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया आपको, ठीक है। आपको दुनिया में सर्वाइव करना, लोगों से पहचान करना, अच्छे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हंसने रोने खाने, हर चीज़ माँ ने सिखाया। फिर आगे जाके पिता ने आपको हर चीज़ सिखाई, दुनिया में मतलब किस तरीके से संस्कार दिए जाते हैं वो पिता ने आपको सिखाए। आगे जाके ऐसे बहुत सारे रिश्ते हमें मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, हमें टीचर, हमारे स्कूल के गुरु मिलते हैं। एक बात और, गुरुजी कभी भी किसी गुरु का मजाक मत उड़ाइएगा, कभी भी मत उड़ाइएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से भी कह रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत बुरा वाला गुरु चांडाल दोष लगता है। आपको जीवन में कभी भी मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं मिलेगा, कभी भी किसी भी गुरु का, चाहे वो एक छोटी सी मतलब कुछ भी हो, एक पत्ता क्यों ना हो जो उड़ता हुआ आपको सीख दे गया। किसी का भी मजाक मत बनाइए, हर किसी चीज़ से सीख लीजिए, तो अब देखिए आपकी लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं उस सूर्य देव का भी बहुत बहुत शुक्राना करूंगी जिन्होंने आज मुझे मेरे कर्म को सबसे पहले प्रेफरेंस देने के लिए मतलब बोला कि सबसे पहले आप अपना कर्म कीजिए जो आपको दिया जाता है। कर्म खराब मत करो, जो हमारे गुरुजी भी कहते हैं, कर्म खराब मत करो, कर्म में लगातार निरंतर अपने चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और ये काफ़ी मतलब गुरुजी की जो ओल्ड संगत है उन्होंने देखा भी होगा, और नई नई चीज़ें गुरुजी मतलब एक्सपीरियंस करा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इस पूरे ब्रह्मांड का बहुत बहुत शुक्राना, जो मुझे निरंतर हर एक दिन, हर एक पल एक नई सीख देते हैं, जो मुझे जीवन मतलब आगे जीने के लिए, बढ़ने के लिए सीख देते हैं। और गुरुजी का आज ये मैसेज मतलब मेरी तरफ से नहीं था, ये गुरुजी की तरफ से ही मैसेज था कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को मानिए। तो जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को अडेप्ट कीजिए, तो आगे आपके लिए सफलता के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो आप चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं करना, वो आपको ज़रूर मिलता चला जाएगा, रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये काम कोई एक दिन में नहीं होगा, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आप लगे रहें और अपना कर्म करना ना छोड़ें, कर्म के प्रति लगे रहें। तो ये आज की सीख मुझे एक सूर्य देव ने भी दी, तो मैं सूर्य देव का भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि आज उन्होंने मुझे हर पल वो अपने सुबह सुबह मेरे ऊपर अपना प्रकाश फैलाते हैं, जिससे मेरे जो अंधकार छाया हुआ है मेरे मस्तिष्क में कह लो या जीवन में कह लो, वो धीरे 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 छट रहा है। मुझे चीज़ें साफ 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 नज़र आ रही हैं। मैं जो बाहर ऐसे ही कुछ ढूंढती थी ना, वो चीज़ें मुझे अब मिल रही हैं। जिस चीज़ के लिए मेरे मन में बहुत प्यास थी, वो चीज़ें, उन चीज़ों का जवाब मुझे मिल रहा है। तो संगत जी प्लीज़ आगे बढ़िए और नए जीवन की शुरुआत आज से ही कीजिए। जो आप करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें विफल हो जाए, कुछ और आपको सिखाया जाए, वो स्टेप बाय स्टेप है। ये सब एक स्टेप्स हैं जो आगे आके आपको एक बड़ा कुछ करवाया जाएगा, बड़ा कुछ दिया जाएगा, उसमें ये सब आपके काम आएगा, आपको तैयार किया जा रहा है। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे आज का ये दिन दिखाया, बहुत बहुत सुंदर मतलब विचार मुझे दिया और बहुत अच्छा ज्ञान मुझे दिया। ये सूर्य देव के लिए भी है, शायद इसी टाइप का ज्ञान उन्होंने हनुमान जी को भी दिया होगा। तो हर प्रतिदिन मैं चाहती हूँ मैं किसी भी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखूँ। तो संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना।
और संगत जी, जिसने आपको, आप रिवाइंड कीजिएगा, जब से आपने होश संभाला है तब से आपको जिसने परेशान किया हो, जिसने आपको दुख पहुंचाया, उसको आज आप माफ़ कीजिए। और जिसने आपको गुरु की तरह कुछ सिखाया है, उसका शुक्राना कीजिए। ये आज गुरुजी का स्ट्रेट मैसेज है। प्लीज़ इस मैसेज को आज आप अपनाएं और एक स्टेप आगे बढ़िए। इसके बाद आपको एक दरवाज़ा अपनी सफलता की तरफ और खुला हुआ मिलेगा। इसके लिए संगत जी बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू ब्रह्मा, थैंक यू यूनिवर्स।